नमस्कार दोस्तों। तो लॉन्ग अवेटेड डील जो थी भारत की जर्मनी की कंपनी के साथ में मिल करके मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 70,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट 75 आए, जिसके अंदर हमें 6 न्यू सबमरीन्स बनानी थी भारत में। ये प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से, कई सालों से डिले चल रहा था। इस प्रोजेक्ट में कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स फंस रही थी, कभी कमर्शियल प्रॉब्लम्स फंस रही थी, कभी कुछ ना कुछ इसके अंदर डिलेज रहते ही थे। फाइनली अब ये प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि अपने लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है और ये प्रोजेक्ट सीसीएस के पास जा चुका है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास। अब उनका अप्रूवल आते ही फाइनली काम शुरू हो जाएगा। सारी जो चीज़ें हैं वो तैयार हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है और काम शुरू होना है। तो फाइनली भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इंडिया का जो अंडर वाटर वॉरफेयर के लिए एकदम बिल्कुल नए मुकाम ये होंगे, क्योंकि पहली बार हम मेक इन इंडिया के अंदर भारत में सबमरीन्स बनाएंगे और उसके साथ में और भी बहुत सारी इसके साथ एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ हैं जो इसके अंदर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के पूरे प्रोग्राम के तहत की जाएंगी। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया था और उस फाउंडेशन कोर्स की जो ओरिजिनल फीस थी वो 24,999 थी। 15 अगस्त आया, इंडिपेंडेंस डे ऑफर हमारा आया, उसके बाद हमने उस फीस को 16,999 कर दिया आपके लिए। और अब इस पूरे ऑफर को एक्सटेंड भी कर दिया गया है ऑन योर रिक्वेस्ट। अब 19 अगस्त तक आप 16,999 के प्राइस पर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस कोर्स के अंदर आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। इसके साथ साथ अगर आप 80 लकी लर्नर्स में से हुए तो आपको ये कोर्स फ्री में मिल सकता है, मतलब कि आपका 100% यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, उस पर क्लिक करके आपको इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये भी है कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसको आप स्कैन करके या डायरेक्टली आदित्य प्रताप पॉलिटी एंड IR सर्च करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एक आपका मेंटोरशिप पीयर ग्रुप जैसा काम करेगा, जहाँ पर हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, न्यूज़ के ऊपर चर्चाएं करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पर शेयर किए जाते हैं। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी कई बार चर्चा होती है कि किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने डेप्थ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हो। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वापस आते हैं। तो अपना जो बहुत लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट था 6 सबमरीन्स को बनाने का, वो प्रोजेक्ट अब फाइनली अपने फाइनल स्टेज में जा चुका है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर ये जो सबमरीन प्रोग्राम था, 6 नए सबमरीन्स हमें बनाने थे, इसको अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ऊपर ये सारी चीज़ें भेज दी गई हैं। फाइनली जो प्रपोजल है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास चला जा चुका है। अगर इन्होंने अप्रूव कर दिया तो बस कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और उसके बाद काम अपना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली 70,000 करोड़ का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और जिसको लेकर के बड़ा क्रिटिसाइज कर रही थी फ्रांस की एक कंपनी है जिसके साथ हमने पहले ये काम किया था, सबमरीन बनाया था। तो वो काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भारत में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर नहीं है, सबमरीन कहाँ से बनाओगे, और दुनिया भर के इस तरीके के स्टेटमेंट्स कुछ एक्सपर्ट्स ने दिए थे इसके ऊपर। अब उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए फाइनली जो हमारा 70,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट अब फाइनली सीसीएस के अप्रूवल के बाद शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को डिले अगर देखा जाए तो इसमें 2 कंपनीज हैं बेसिकली। एक MDL है जो हमारी माजागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, और दूसरी जो जर्मनी की कंपनी है ThyssenKrupp मैरीन सिस्टम्स। इनका नाम आपने पहली बार नहीं सुना होगा, ThyssenKrupp मैरीन सिस्टम्स का इनका नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा, क्योंकि जर्मनी की ये जो कंपनी है TKMS जिसको बोलते हैं, TMKS जिसको बोलते हैं, ये TMKS आज की कंपनी नहीं है। मतलब इनका भारत में बहुत लंबा इतिहास है, बहुत सारे अलग अलग फर्म्स के साथ, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के साथ मिलकर के भारत में ये जो एडवांस वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, अंडर वाटर वॉरफेयर सिस्टम है, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। अभी हम उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो इन दोनों कंपनीज की आपस में MOUs जो है वो साइन होने हैं, और अगर ये CCS ने हमारा अप्रूव कर दिया तो इनके बीच में MOU साइन होंगे और फिर शिप बिल्डिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। बहुत सालों से ये इसलिए फंस रहा था पूरा मैटर, कहीं पर कॉमर्शियल मैटर फंस रहे थे, और सबसे ज़्यादा जो मैटर फंस रहा था वो था टेक्नोलॉजी शेयर का। कई बार क्या होता है कि आप भले, अब जैसे मान लो कि हमने TMKS के साथ में मिल करके एक डील कर ली, लेकिन TMKS कह रहा है चलो भारत में बना तो लेंगे, लेकिन हम टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे आपके साथ। अगर टेक्नोलॉजी शेयर नहीं होता है तो फिर आप सेल्फ रिलायंट कभी नहीं बन पाओगे। फिर आप क्या है कि हमेशा उस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, चाहे उसका अपग्रेडेशन के लिए, चाहे उसके सर्विसिंग के लिए, हर चीज़ के लिए आप उस कंपनी के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहोगे। आप कभी अपना सबमरीन कभी बनाने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी शेयर सबसे मेन चीज़ थी जो इस पूरे मैटर में फंस रही थी, लेकिन फाइनली अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो अड़चनें थी वो खत्म हो चुकी हैं और दोनों कंपनीज ने मिल करके आपस में डिसाइड कर लिया है, और ये मामला CCS, ये प्रपोजल CCS तक पहुंच गया है और CCS ने इसको फाइनल कर दिया, तो काम फटाफट से शुरू हो जाएगा। अब TMKS की अगर हम बात करें
या TKMS की बात करें, थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स की, तो थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स जो है ऑलरेडी वो कई सारे कंपनीज के साथ भारत में काम कर रहे हैं। और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए समझिए कि जर्मनी की TKMS नाम की कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने अभी रिसेंटली इंडिया में बहुत सारी कंपनीज के साथ में अंडर वाटर वॉरफेयर स्पेस को आगे बढ़ाने के लिए और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जितने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट अप्रूवल हुए हैं उसमें बहुत सारे कंपनीज के साथ में MOU साइन किए। रिसेंट में आपने इनका नाम सुना होगा VM टेक्नोलॉजीज के साथ में। VM टेक्नोलॉजीज हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जिसके साथ में मिल करके इन लोगों ने अपना MOU साइन किया और उनके साथ में ये टॉर्पीडोज बना रहे हैं। तो ये पहली बार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर टॉर्पीडोज भी भारत में बन रहे हैं। इनका पूरा एम है कि डेवलप करना टॉर्पीडोज को, बिल्ड करना, इंटीग्रेट करना और इवेंचुअली दे विल मॉडर्नाइज द हैवीवेट टॉर्पीडोज इन इंडिया। और ये टॉर्पीडोज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंडियन ओशन के अंदर अपनी प्रेजेंस चाहते हो। और लुकिंग एट चाइना एंड देयर प्रेजेंस एंड एग्रेसिवनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉर्पीडोज भारत में बनाए जाएं कि ताकि हम आगे चल करके हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरी तरफ से इन्हीं की एक सब्सिडियरी कंपनी है, यानी कि TKMS की एक सब्सिडियरी कंपनी है एटलस इलेक्ट्रॉनिक, जिसने VEM के साथ में मिल करके अपना एक अलग से काम कर रहे हैं। ये हैंडलिंग के ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर, इंडियन साइड में जो टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन है इस पूरे टॉर्पीडोज का, उसके ऊपर ये मिल करके उसके में काम कर रहे हैं। एंड द रियल एग्रीमेंट इज अबाउट द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये टेक ट्रांसफर का मेन इसमें एम है और इसीलिए कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर ये इंडिया का जो टॉर्पीडो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगा। इसी कंपनी TKMS ने एक और पार्टनरशिप की हुई है, मुंबई बेस्ड एक कंपनी है CFF फ्लूइड कंट्रोल के साथ में, जिनके साथ ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स भी यहां पर बना रहे हैं। प्लस TKMS ने साफ साफ ये भी कह दिया है कि मैं और भी इंडियन फर्म्स के साथ में काम करना चाहता हूं, बल्कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम करना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम करना चाहते हैं, DRDO के साथ में भी काम करके हम इस तरीके के सिस्टम्स बनाना चाहते हैं। और इंडिया का जो अंडर वाटर स्पेस वॉरफेयर है ये एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा अगर आप इस तरीके की पार्टनरशिप्स हम यहाँ पर करते हैं। अब जो मेन प्रॉब्लम था, जो रियल क्वेश्चन था भारत के लिए, वो रियल क्वेश्चन बहुत सिंपल था। देखो सबमरीन्स, हमारे पास वैसे भी शॉर्टेज है सबमरीन्स की इस समय पर, और सबमरीन्स की जब आपको जरूरत है तो आप इतने साल क्यों इंतजार कर रहे हो। बहुत लोगों ने इसके ऊपर भी सवाल पूछा था। द क्वेश्चन वॉज नॉट कि हम सबमरीन्स खरीद सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो एक्चुअल MOUs होते हैं जहाँ पर दूसरे देशों में बनते हैं और फिर आकर के यहाँ पर असेंबल होकर के हम यूज़ करते हैं, वो काम भी हो सकता है। लेकिन वो काम नहीं करना चाहता भारत। क्यों? क्योंकि भारत अब अपने डिफेंस सेक्टर को पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट बनाने के रास्ते पर निकल चुका है। और सेल्फ रिलायंट तभी आप बनाओगे जब आप उन सारे इक्विपमेंट्स को भारत में बनाओगे। तो इंडिया का द होल एम, द होल ऑब्जेक्टिव विद दिस प्रोजेक्ट वाज नॉट गेटिंग 6 सबमरीन्स, नॉट बाइंग 6 सबमरीन्स। सिर्फ 6 सबमरीन्स को खरीदना नहीं था हमारा एम। हमारा एम था कि हम उसको यहीं पर कंस्ट्रक्ट करें, मेक इन इंडिया के अंदर, यहीं पर मेंटेन करें, यहीं पर अपग्रेड करें और उसकी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास हो। इस वजह से लेकर के ये पूरा प्रोजेक्ट इतना डिले हो रहा था और इसी में कुछ मामले यहाँ पर फंस रहे थे। इस सबमरीन की सबसे खास बात है कि बहुत ही एलीट और सारी अच्छी टेक्नोलॉजी इस सबमरीन के अंदर है। एयर प्रोपल्शन, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है इसका, वो सबसे बड़ी बात है। अगर आप कंपेयर करोगे इसको डीजल और इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के साथ में, कन्वेंशनल जो सबमरीन्स यूज होती हैं, तो उसके कंपैरेटिवली ये सबमरीन ज़्यादा देर तक वाटर में सबमर्ज्ड रह सकती है और इसके अंदर मॉडर्न सेंसर्स भी होंगे, टॉर्पीडो मिसाइल्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स होंगे। तो अपने आप में इट विल बी अ बीस्ट। और अब ये जो सबमर्ज वाला मेन बात है, जो स्टेल्थ इसकी है, एंड्योरेंस इसकी है, और जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है, एक्चुअल में अगर आप इंडियन ओशन में आपको काम करना है, क्योंकि वो इतना बड़ा एरिया है और वहाँ पर जिस लेवल का चाइना का, मतलब अगर आपको चाइना से compete करना है तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत देर तक वहाँ पर सबमर्ज रहें, आपकी लोकेशन जो है वो ना पता चले। दूसरी बात, इस प्रोजेक्ट को इस टाइम पर होना सबसे अच्छी बात इसलिए है क्योंकि चाइना इस समय पर ज़बरदस्त तरीके से सबमरीन्स को अपने इंडियन ओशन में बिछा चुका है। चाइना की एक्टिविटी, सबमरीन एक्टिविटी इंडियन ओशन में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको लेकर के लगभग सारे देश, जापान से लेकर के, भारत से लेकर के, US से लेकर के, लगभग सारे देश इसको लेकर के बहुत कंसर्न है। प्लस दूसरी चीज़, डोमेस्टिकली अगर आप देखें तो भारत में ऑलरेडी इंडियन नेवी ने कह दिया है कि भाई जो हमारा कन्वेंशनल सबमरीन फ्लीट है वो उसमें बहुत कमी है, हमें उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है और इसीलिए इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा भारत को ज़रूरत थी। अब यहाँ पर भारत ने जो रिसेंटली काम किया था वो फ्रांस के साथ में मिलकर के, फ्रांस की कंपनी के साथ में मिलकर के काम किया था, जहाँ पर हमने कलवारी क्लास सबमरीन्स को भारत में बनाया था और 2017 में ये सर्विस में आई थी। 2025 में लास्ट इसका कमीशन हुआ, INS वागशीर के नाम से इसका कमीशन हुआ। अब हमने यही प्रोजेक्ट एक तरीके से जर्मनी के साथ में कर लिया और जर्मनी के साथ में हम 6 अलग सबमरीन्स बना रहे हैं। तो अब देखिए, डाइवर्सिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डाइवर्सिफिकेशन भी आपको क्लियर कट यहाँ पर दिखेगा। जर्मनी के साथ में जो हमारा रिश्ता है
सबमरीन्स का वाटर वॉरफेयर का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना रिश्ता है। 1980 में हमने शिशुमार क्लास सबमरीन का नाम आपने सुना होगा, वो भी MDL ने बनाया था जर्मनी के साथ, जर्मनी की एक कंपनी के साथ मिलकर के। तो वहाँ से उस रिलेशनशिप को हमने दोबारा से पिक किया है TKMS के साथ में ये प्रोजेक्ट करके, और यहाँ पर पूरा फोकस जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर है, और खुद इस पूरी इंडस्ट्री को भारत में बनाना, इस पूरी वॉरफेयर सब अंडर वाटर वॉरफेयर इंडस्ट्री का भारत में बहुत बड़ा हब बनाना, ये पूरा प्लान है सरकार का। और इसके लिए ये 70,000 करोड़ का जो पूरा प्रोजेक्ट था जिसमें हम 6 सबमरीन बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फाइनली CCS के पास ये सारा कुछ डील की सारी डिटेल्स पहुंच चुकी हैं, उनका क्लियरेंस अगर आ गया तो बस उसके बाद फिर क्या होना है, फिर तो आपका आराम से आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और उसके बाद काम इसके ऊपर शुरू हो जाएगा। अब ये एक देखने वाली बात होगी कि दोनों कंपनीज के अंदर वर्क को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि MDL अपने पास इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल वर्क रखे, सिर्फ सर्विस और इस टाइप के अपग्रेडेशन के काम ना ले, बल्कि वो टेक्नोलॉजी जो मेन टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके सबमरीन्स बनाई जा रही है, वो जो मेन इक्विपमेंट्स का डेवलपमेंट है वो काम MDL अपने पास रखे। इसको लेकर के भी थोड़े कंसर्न्स हैं, तो लेट्स सी। अब वो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या क्या डिवीजन है। आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।